नमस्कार, न्यूज़ आप तक 24 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे साइबर ठगी की, साइबर क्राइम की। हमारे देश में बढ़ता हुआ साइबर क्राइम, लोगों की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, वो उनके बैंक अकाउंट में से निकल जाता है, साइबर ठग निकाल लेते हैं। नए-नए तरीके अख्तियार कर उनकी गाढ़ी कमाई को चूना लगा रहे हैं। ऐसे ही एक ताज़ा मामला, बदला हुआ नाम है पूजा। पूजा नाम की एक महिला है, उसको एक फ़ोन आता है कि आपको मैंने आपके पापा के मैंने 26,000 रुपये देने थे और वो 26,000 रुपये की बजाय मैंने 20,000 रुपये की आपको पेमेंट कर दी और उसके बाद मैंने 6,000 की पेमेंट और करनी थी, लेकिन उसकी जगह 6,000 की जगह एक ज़ीरो और लग गई। गलती से 60,000 रुपये आपके अकाउंट में चले गए। मैसेज आपको आ गया होगा। तो उसने कहा कि आप कैसे जानते हो? बोले कि आपके पापा मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं मिश्रा जी बोल रहा हूँ। मैं आपकी मम्मी को भी जानता हूँ, पापा को जानता हूँ। आपके मम्मी पापा का बैंक में जॉइंट अकाउंट है। उस अकाउंट में जो पैसे ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, जो मैंने 26,000 रुपये आपके पापा के देने थे और आपके भाई का नाम भी ये है। भाई का नाम भी कन्फर्म करके बता दिया कि ये नाम है भाई का और आपका ये नाम है। पापा का नाम बता दिया, मम्मी का नाम बता दिया और पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो आपके पापा से मेरी बात हुई है, पूजा को बोला और पूजा पापा ने कहा है कि पूजा के नाम में बदला हुआ नाम है पूजा, पूजा के नाम में इस पैसे को ट्रांसफ़र कर दो। तो बेटे ऐसा है कि मैंने 20,000 रुपये कर दिए, आपको मैसेज आ गया होगा। आ गया मैसेज आपको? तो वो पूजा कहती है कि हाँ अंकल 20,000 का मैसेज आया है। तो अब आगे एक और आ गया होगा आपको। तो उसमें देखती है वो तो 60,000 रुपया और उसके बैंक में आ जाता है, यानी कि मैसेज आता है उसको 60,000 का और तुरंत वो ये कह रहा है कि गलती से 6,000 की बजाय एक ज़ीरो और लग गई। 3 ज़ीरो लगानी थी मैंने लेकिन 4 लग गई हैं। तो 60 चला गया, तो जो फालतू का पैसा है वो आप मेरे को ट्रांसफ़र कर दो। ये नंबर आपका मोबाइल नंबर मैं बता रहा हूँ, इस नंबर पे या तो मेरा नाम आएगा या मेरी घरवाली का नाम आएगा। तो ये बाकी का पैसा आप जो है ट्रांसफ़र कर दो मेरे को और कंपनी का पैसा है और ये पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। तो वो पूजा कहती है कि मैं अभी पापा से बात करती हूँ, आप फ़ोन काटो। तो वो ठग कह रहा है कि आप फ़ोन को मत काटो, पापा से बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप इमीडिएटली इस पैसे को रिफंड करो मेरे अकाउंट में। तो उस लड़की ने उसका फ़ोन काट के पापा को फ़ोन लगाया कि पापा आपके कोई मिश्रा जी ने 26,000 रुपये देने थे। तो पापा कहते हैं कोई मिश्रा जी ऐसे नहीं है जिनको मैं जानता हूँ या मैंने उनसे 26,000 रुपये लेने हैं। तो सारी कहानी उसने बताई, ऐसे-ऐसे करके उसने 20,000 एक का मैसेज भेज दिया और एक 60,000 रुपये का भेज दिया। 80,000 रुपये के मैसेज मेरे फ़ोन में आ चुके हैं। अब मैं आपको ये जो हमारा जो हम आपको ये वीडियो दिखाने वाले हैं, उस वीडियो में वो मैसेज को भी हम डालेंगे। आप उनको देखेंगे तो हूबहू वही मैसेज लग रहा है जो बैंक के मैसेज होते हैं। ये देखिए ये मैसेज आता है, ये मैसेज है, स्क्रीनशॉट है इसका। हम इसमें डालेंगे इसको, आप वीडियो में देख सकेंगे इस मैसेज को। हूबहू ये बैंक का मैसेज है और ये 60,000 रुपया है। इसमें ये लिखा है एचडीएफसी बैंक ₹60,000 क्रेडिटेड टू अकाउंट नंबर सो एंड सो ऑन डेटेड सो एंड सो बाई अकाउंट लिंक बीपीए, आगे नंबर दे रखा है बाई बीएल एनईएफटी 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 से पैसा उसने ट्रांसफर किया 60,000 और उसके बाद ये सेम 20,000 रुपया ये देखिए ये 20,000 का मैसेज है। तो इस मैसेज को देख के ये लगता है जैसे आप किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उस पैसे को ट्रांसफर करने के बाद जो मैसेज आपके फ़ोन पे आता है वो सेम मैसेज है ये। हर कोई आदमी मैसेज को देख के हैरान हो जाएगा कि मेरे बैंक में ये पैसा किसने भेज दिया। अब वो बार-बार कॉल कर रहा है पूजा नाम की उस लड़की को। वो फ़ोन नंबर है 9547918025 9547918025। इस नंबर से बार-बार वो व्यक्ति फ़ोन कर रहा है कि आप पैसे डाल दो मेरे जो फालतू पैसे चले गए हैं।
और जब उसको उस नंबर पे कॉल करते हैं तो वो फ़ोन, एक बेल बजती है, उसके बाद फ़ोन को वो स्विच ऑफ कर देता है। अब बैंक में जाके जब उस लड़की ने पता किया तो बैंक में कोई एंट्री नहीं है। अपने आप उसने ये मैसेज टाइप करके सारी डिटेल खंगाल के सब जगह से उसकी छानबीन करके, जैसे एक ये सीबीआई इंक्वायरी करती है, सेम उसी तरह उसने पूरी परिवार की डिटेल इकट्ठी करके इस ठगी को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन उस लड़की की जागरूकता की वजह से उसका बैंक अकाउंट खाली होने से बच गया। जैसे ही वो उसको पैसे भेजने की कोशिश करती, तो जितना पैसा उसके अकाउंट में था वो सारे का सारा वो साइबर ठग निकाल लेते। अब आगे जो हमने आपको 2 वारदात दिखाई हैं जो आप सुनेंगे, उनमें आप देखेंगे कि साइबर क्राइम जो है वो किस तरीके से हमारे देश में पैर पसार रहा है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम करने वाले लोगों को गुरुग्राम पुलिस ने जो है, साइबर क्राइम वालों ने उनको अरेस्ट किया है और 56 करोड़ रुपया उन्होंने जो है वो लोगों से ठगी की है। और एक मामला चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ में कोरियर के नाम से एक महिला को एक व्यक्ति फोन करता है और वो कहता है कि आपका कोरियर आया, आप 5 रुपए की पेमेंट जो है वो उसमें सर्विस चार्जेस है, वो 5 रुपए की पेमेंट कर दो। वो 5 रुपए की पेमेंट करती है और 80,000 रुपया उसके अकाउंट से चला जाता है। ये इस वीडियो में आप आगे देखेंगे। आगे हमने कैसे कैसे आपने बचना है साइबर ठगों से, कैसे अपनी गाड़ी कमाई को बचाना है और किस तरीके से लोगों को भी जागरूक करना है। लेकिन ठग जो है, साइबर ठग, ये नए नए तरीके अख्तियार कर रहे हैं, लोगों की गाड़ी कमाई को चूना लगा रहे हैं। आपने एहतियात बरतना है और उस वीडियो को आखिर तक देखें। इसमें जो है वो आपके बचने के तरीके भी इसके अंदर जो है वो न्यूज़ आप तक 24 ने बताए हैं कि किस तरीके से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं, कैसे इन ठगों से बच सकते हैं। और लोगों को भी जागरूक करिए, नए नए तरीके अख्तियार करके ये आपको चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रात दिन ये लोग इसी काम में लगे हुए हैं, पकड़े भी जाते हैं लेकिन उतने और पैदा हो जाते हैं। ज़रूरत है जागरूक होने की, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो आगे वीडियो में सब आपको बताया। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्त मित्रों को इसको शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि आप अपने दोस्तों को बचा सकें, आप खुद अपने पैसे को बचा सकें, आप इस ठगी से बच सकें। एक आपको जो हमने ये उदाहरण दिया है, जो एक मैसेज वाला है, एक नया तरीका अब तक आपने पहली बार सुना है और इसको देख के आपको ये लगेगा कि वाकई किसी ने आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया है। पहली नज़र में तो ये लगेगा आपको कि गलती से पैसे आ गए हैं और ये किसने भेजे हैं। जागरूक बनिए, जागरूक होइए, अपने आप को बचाइए, दोस्तों को बचाइए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। देखिए एक रिपोर्ट। गुरुग्राम पुलिस ने 53 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने देश भर में 13,000 लोगों से करीब 56 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। साइबर क्राइम के मामले देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए साइबर फ्रॉड को अंजाम देने वाले आरोपियों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गुरुग्राम पुलिस के एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस ने 53 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने देश भर में 13,000 लोगों से करीब 56 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो 13,000 लोगों की गाड़ी कमाई को चूना लगाया और 56 करोड़ रुपए डकार लिए। पुलिस ने बताया कि अक्टूबर में साइबर अपराध जागरूकता माह के दौरान 22 मामलों में कुल 53 गिरफ्तारियां की गई। दरअसल इन साइबर ठगों की जानकारी पुलिस ने साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ भी साझा की है, जिसके बाद पता चला कि पकड़े गए आरोपियों ने देश भर में 12,669 लोगों से करीब 56 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर साइबर क्राइम सिद्धांत जैन ने बताया
कि इन साइबर अपराधियों के खिलाफ देश भर में 469 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 22 मामले गुरुग्राम पुलिस स्टेशन के हैं। साइबर अपराध टीमों ने गिरफ्तार किए आरोपियों के कब्जे से 74 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। इन्होंने देश भर में लोगों से 55 करोड़ 86 लाख 46,215 रुपए की ठगी की थी। जैन ने कहा कि इन मामलों में आगे की कार्रवाई की जा रही है। भारत में ऑनलाइन स्कैम चरम सीमा पर है। हर दिन देश के हर शहर में किसी न किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। लोग तमाम तरह की एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन उनके साथ फिर भी फ्रॉड हो ही जाता है। ये ऑनलाइन ठग लोगों को ठगने के लिए तरह तरह के तरीके इख्तियार कर रहे हैं। हाल ही में एक मामला चंडीगढ़ का है। यहाँ एक महिला को ठगों ने कुरियर डिलीवरी के नाम पर 80,000 रुपये का चूना लगा दिया। ठग ने हैंडलिंग चार्ज के नाम पर 5 रुपये का पेमेंट करवाया। चंडीगढ़ के मोहाली में एक महिला के पास कुरियर डिलीवरी के लिए कॉल आया। डिलीवरी वाले एजेंट ने हैंडलिंग चार्ज के नाम पर महिला को 5 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कहा। पेमेंट के लिए एजेंट ने एक लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करने के बाद महिला ने 5 रुपये का पेमेंट किया और इसके बाद उसके खाते से 80,000 रुपये निकल गए। इस मामले में साइबर पुलिस में शिकायत भी की गई है। इस तरह के स्कैम से हमें बचना चाहिए। किसी भी पेमेंट को करने से पहले उसकी जांच अच्छे से कर लेनी चाहिए। यदि पेमेंट के लिए आपको कोई वेब लिंक भेज रहा है तो उस पर क्लिक करके पेमेंट करने की गलती कभी ना करें। यदि आपने कोई ऑर्डर नहीं किया तो कुरियर वाले से फ़ोन पर बात भी ना करें। यदि कोई आपको अपने फ़ोन से किसी तरह का कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कह रहा है तो ऐसी गलती भी कभी ना करें। इसके अलावा यदि कोई आपके यूपीआई ऐप पर पैसे देने के लिए कहता है और यह कहता है कि सिर्फ पिन डालने से काम हो जाएगा तो सावधान हो जाइए। ऐसी ठगी में ठग आपको पैसा भेजता नहीं है बल्कि रिक्वेस्ट करता है और पिन डालते ही आपके खाते से पैसे निकल जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है और साइबर ठगी से आप बच सकते हैं। आपने अच्छी तरह से सारी बातों को समझ लिया। हमने पूरी कोशिश की आप तक हर एक पहलू को रखने की, आपको समझाने की, जागरूक करने की। बस आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24। नमस्कार।